हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करना प्रभु, मेरे गलतियों को क्षमा करना मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज पहुनाई करिहरउ श्रम, कहा मुदित मुनिराज सियावर रामचंद्र की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी, कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनि राज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करे सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अथ कहीं रचे रुचिर गृह नाना, जय बिलो की बिलखई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति बुरी बहु बड़ी राखे, देखत जी नहीं हमारे अभिलाषे, दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मन ही मनु दीन है। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सदी सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही, प्रथम ही भाष दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निज निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहू, ऋषि से आयुष दीन, विधि विषयक दायुक विभव, मुनिवर तप बल कीन, सियावर रामचंद्र की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत विरति विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहग मृगनाना, सुर विपुल फल समी अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोए वन बगीचे भांति भांति के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पानी सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखि अभिलाषु सुरेच सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों वृत्त मुनियों की भांति सपचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी, श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा।
बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध और 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंद्र स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभावों को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकै भरतु चकै मुनि आयस खेलवा, ते नित्याश्रम पिजरा राखे भाविनुसार, सियावर रामचंद्र की जय। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहलिए के द्वारा एक पिजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। किन्न निमज्जनु तीरथ राजा, नाहि मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषि आयुषिया शिष सिर राखी, करि दंडवत बिन बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चितुदीन, राम सखा कर दीन लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखागु के हाथों में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। नहीं पद त्राण शीत नहीं छाया, प्रेम ने मुव्रत धर्म अमाया, लखन राम की पंथ कहानी, पूजत सकाई कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं, और वह कोमल बाड़ी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रत नहीं रोके, देखी दशा सुर बरसई फूला, भय मृदुमय मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगलमय मूल बन गया। किए जाई छाया जलद सुखद बाई बर्बाद, तस मृगु भयउन राम का जस भरत जात, सियावर रामचंद्र की जय। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चित प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाई, सुमिरत जिनहि राम मन माई, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वह भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मगु मंगल दाता,
सिद्ध साधु मुनि बर सिकाई भरत निरखी हर सुई अलई। फिर भरत जी तो रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश सोचू जगु भल भल पहुँच कहु पहुँचू। गुरु सन कहूँ करिय प्रभु सोई राम भरत भेट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सकोचि प्रेम बसे भरत सपेम पयोधि बनि बात बेगर गरन चाहत करिय जतन छलि सोधि सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जान। मायापति सेवक सन माया करिता उलटी पर सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ता है। तब किछु कीन राम रुख जानी अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुबाऊ निज अपराध रिसई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया तो, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराधों से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोकं वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानई दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेई जगु जप राम राम जप जेई। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन्हें भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनुनानी अमरपति रघुवर भगत अकाजु अज सुलोक परलोक दुख दीन दीन शोक समाजु सियावर रामचंद्र की जय।